जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया अश्विनी वैष्णव का जोरदार भव्य स्वागत। सीएमआर में दोनों के बीच मुलाकात हुई और इस दौरान मुलाकात के दौरान जो है बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। राज्य से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ। तो देखिए दोनों की मुलाकात की तस्वीरें। सीएमआर में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और उस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई, मंथन हुआ। सीएम ने अश्विनी वैष्णव का भव्य स्वागत किया। देखिए उन्हें भेंट भी की और इसके बाद दोनों के बीच प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में लेंगी भाग। विद्याधर नगर में 108 कुंडीय यज्ञ में शामिल होंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। सीकर रोड पर भाजपा प्रशिक्षण शिविर में करेंगी शिरकत। सम्मान समारोह में भी उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगी। सीकर रोड पर भाजपा प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने वाली हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। सम्मान समारोह में भी मौजूद रहेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो दिया कुमारी कई कार्यक्रमों में आज शामिल होने वाली हैं। विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हैं अलग अलग उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के, जिनमें वो शामिल होंगी, शिरकत करेंगी। विद्याधर नगर में 108 कुंडी यज्ञ में शामिल होंगी। इसके बाद देखिए जो है सीकर रोड पर भाजपा प्रशिक्षण शिविर में भी पहुंचने वाली हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। सम्मान समारोह में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। खिचिया सलेमपुरा रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर कार टकराई पेड़ से। हादसे में 3 व्यक्तियों की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायसिंह नगर समेजा कोठी पुलिस पहुंची है मौके पर। घायलों को लाया गया रायसिंह नगर सीएचसी। 2 गंभीर घायलों को किया गया श्रीगंगानगर रेफर। विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। हादसे में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई और 2 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो दर्दनाक ये सड़क हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। रायसिंह नगर समेजा कोठी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस जो है तुरंत ही मौके पर पहुंची। घायलों को रायसिंह नगर सीएचसी पहुंचाया गया। 2 गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। तो दर्दनाक सड़क हादसा खिचिया सलेमपुरा रोड पर यह भीषण दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित कार जो है पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। केकड़ी क्षेत्र में रॉयल्टी ठेकेदार के खिलाफ खदान ट्रेलर संचालकों और ड्राइवरों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बघेरा मार्ग पर ट्रेलर संचालकों ने टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। ठेकेदार पर ओवरलोड वाहनों की आड़ में अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है ग्रेनाइट ट्रेलरों से प्रति टन करीब 500 तक वसूली की जा रही है, जिससे कि सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। ट्रेलर चालकों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बघेरा मार्ग पर टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। राजस्व हानि और मिलीभगत के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं और इसी को लेकर ये निष्पक्ष जांच कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की गई है और सख्त चेतावनी भी यहाँ पर इनकी तरफ से दे दी गई है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आंदोलन और उग्र किया जाएगा, तेज किया जाएगा। 500 रुपये प्रति टन अवैध वसूली के आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं, जिसको लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं। ये गाड़ियों को 40 गाड़ी में माल अगर 60 टन है तो 40 पे कंफर्म करते हैं। 20 टन का पैसा ये खुद लेते हैं, जिससे राजस्व नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा 20 टन का प्रति टन 336 से राजस्व नुकसान हो रहा है। आगे रिकॉर्ड कम जाता है, जिससे आगे साल में जो टेंडर होता है उसमें भी नुकसान हो रहा है।
टेंडर की दर कम रहती है। ये धरना प्रदर्शन रॉयल्टी वालों के खिलाफ अवैध वसूली की वजह से हम धरना प्रदर्शन करने यहाँ बैठे हैं। ये किस तरह की अवैध वसूली? ये ओवरलोड की 500 रुपये के हिसाब से, टन के हिसाब से ओवरलोड के वसूल करते हैं रॉयल्टी वाले। इसके खिलाफ में हम यहाँ सब एकत्रित होकर धरना देंगे। 450 रुपये ले रहे हैं, उसमें गारंटी ITO वालों की रहेगी, इनकी रहेगी, रॉयल्टी वालों की रहेगी। चालान जो भी है रॉयल्टी वाला भुगतेगा। 450 रुपये देने के लिए हम तैयार हैं। ITO हो, कोई भी हो, इनकी जिम्मेदारी रहेगी किशनगढ़ तक। धौलपुर के राजापेटी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लिवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से लिवर की कार्यप्रणाली, एंजाइम और प्रोटीन स्तर की जांच की गई, जिससे कि पीलिया, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों का पता लगाया जाता है। इसके साथ ही बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के जरिए भी हड्डियों के स्वास्थ्य और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम का आकलन किया गया। शिविर में डायबिटीज सहित अन्य जांचें भी निःशुल्क की गई, जिसमें कि चिकित्सकों और स्टाफ ने सहयोग किया। तो देखिए यहाँ पर जो है मरीजों की जांच की गई, डायबिटीज सहित कई जांचें जो हैं निःशुल्क की गई हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पीड़ित थे, मरीज थे, वो पहुंचे हुए थे और निःशुल्क जांच यहाँ पर की गई है इन सभी मरीजों की। धौलपुर आयुर्वेद चिकित्सालय में जो है LFT टेस्ट से लिवर की सेहत की जांच की गई है। BMD टेस्ट से हड्डियों की मजबूती का जो है आकलन किया गया है। तो अलग अलग टेस्ट यहाँ पर किए गए। डायबिटीज सहित कई जाँचें जो हैं निःशुल्क यहाँ पर मरीजों की गई हैं। डॉक्टर और तमाम स्टाफ ने जो है शिविर में अपना सहयोग दिया। धौलपुर आयुर्वेद चिकित्सालय में 3 दिवसीय ये शिविर है, जिसमें जो है जांच की जा रही है, अलग अलग हड्डियों की जांच, डायबिटीज़ की जांच और इसके अलावा अन्य जांचें भी जो है यहाँ पर पहुँचने वाले मरीजों की जा रही हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। लक्ष्मणगढ़ उपखंड के जाजौद गांव में खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। राजास गांव निवासी 40 वर्षीय श्रवण कुमार जाजौद में कृषि कार्य कर रहा था, तभी खेत में लगे बिजली के पोल से करंट लग गया। घटना की सूचना पर नछुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो लक्ष्मणगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ जाजौद गांव में करंट लगने से जो है हादसा हुआ है। खेत में काम करने के दौरान बिजली के पोल पे हादसा हुआ। 40 वर्षीय श्रवण कुमार की दर्दनाक मौत हुई। करंट लगने से नछुआ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद मोर्चरी में रखवाया है पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। तो जाजौद गाँव में एक घटना हुई है, जहाँ पर एक युवक करंट की चपेट में आया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 40 वर्षीय श्रवण कुमार जो है ये करंट की चपेट में आया, जिससे इसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसके बाद उसे मोर्चरी में रखवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए और मामले में आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। लाहौर पंचायत समिति सभागार में पंचायती राज विभाग के विकास कार्यों को लेकर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायत में ज्ञान सेवा केंद्र खोलने, ओपन जिम लगाने, विधायक मद से चल रहे 4 दीवारी और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। विधायक ने अधूरे कार्यों को जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए और गांवों में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में संबंधित अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। ज्ञान सेवा केंद्र और ओपन जिम पर इस बैठक में चर्चा हुई है। जालोर क्याहोर से खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक में अधूरे कार्य जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। गांवों में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी विशेष तौर पर फोकस है, इसको लेकर भी जो है सुधार किया जाए, इसके निर्देश भी दिए गए। तो विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए, स्वच्छता से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। ज्ञान सेवा केंद्र और ओपन जिम को लेकर भी चर्चा हुई है। अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी इस बैठक में की गई है। गांव में साफ सफाई व्यवस्था के सुधार पर जोर दिया गया है।
टोंक जिले के नए पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मीडिया से बातचीत में एसपी रोशन मीणा ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं के अनुसार जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की बात कही। एसपी ने कहा कि नशा तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे और साइबर अपराधों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में टोंक पुलिस में नवाचार देखने को मिलेगा और आम जन की सुरक्षा और विश्वास सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। जिले के अलग अलग इश्यूज रहते हैं। दिन प्रतिदिन में इश्यूज हमारे पुलिस की प्राथमिकताएं चेंज होती रहती है। कई बार किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो वो प्राथमिकता हो जाती है, कई बार कोई विजिट हो जाता है वो प्राथमिकता हो जाती है। तो हमारी जैसे टोंक मुख्यतः बजरी के लिए जाना जाता है, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी बजरी का जो वैध खनन है वो सही तरीके से चले, अवैध खनन पर हमारा नियंत्रण रहेगा और लोगों को अच्छी पुलिसिंग करके हम दिखाएं। साइबर क्राइम के लिए पिछले कुछ दिनों में साइबर जो क्राइम है एक पूरे देश की समस्या है और हमारी निश्चित रूप से ये राजस्थान सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है ऑलरेडी, तो हमारी प्रयास रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर खिल में एक 6 वर्षीय मासूम की जिंदगी आखिरकार खत्म हो गई। बताया जा रहा है सुनसान गली में आधा दर्जन बच्चे ठेले से खेल रहे थे और इसी दौरान ठेला अचानक से अनियंत्रित होकर दीवार की तरफ चला गया और एक बच्चा उसके बीच में आकर दब गया। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बढ़ेंगे आगे, बात अलवर की, जहां लाल डिग्गी स्थित जयपलटन आर्मी कैंप के मुख्य गेट के सामने सड़क पर संदिग्ध अटैची बैग मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बैग को सुरक्षा घेरे में लिया गया। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को बुलाकर जांच कराई, जिसमें कि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और यह वहां कैसे पहुंचा, इस पूरे एंगल से, हर एंगल से इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। आर्मी एरिया के पास में करीब 1 घंटे पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक लावारिस बैग है, संदिग्ध बैग किसी हालत में मिला हुआ है। तो उसमें सूचना मिलते ही हमने सभी लोकल पुलिस को एक्टिव करा, हमारी जो डीएसपी ब्रांच है उसको एक्टिव करा और वो यहाँ पे आके उसको जब डिटेक्ट किया गया, मेटल डिटेक्टर से चेक किया गया तो अंदर ऐसा कोई भी मेटल डिटेक्शन नहीं पाया गया। तो उसके पश्चात उसको प्रिकॉशनरी तरीके से उसको हल्का सा लिफ्ट किया गया, चेक किया गया, क्योंकि अंदर ऐसे कोई साउंड नहीं आ रही थी जो उसको लगे कि वो डिटोनेटर या अंदर कोई ऐसा कोई डिवाइस है। और तो चेक करने के बाद में हमें जब उसको लिफ्ट किया तो वो बिल्कुल ही खाली था। तो उसको खोल के देखा तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला। तो संभावना ये है कि कोई किसी का खराब बैग या फिर किसी का यूजलेस वर्थलेस बैग उसको वो यहाँ पे रख के चला गया। फिर भी सर संदिग्ध मानते हुए कि आगे कैमरे बिल्कुल चेक किए जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। आप आगे भी हमने टीम लगा दी है कि जो भी आसपास कैमरेज हैं, पहले हमने आते हुए कैमरे चेक किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली आसपास में किसी मकान में। डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा और डूंगरपुर दौरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ग्राम विकास चौपाल को जनता के साथ छलावा बताते हुए इसे सुनियोजित राजनीतिक ड्रामा करार दिया। सांसद ने आरोप लगाया कि कुशलगढ़ और धम्बोला गांव में आयोजित एक कार्यक्रम वास्तविक जनसुनवाई नहीं था, बल्कि एक हाई प्रोफाइल भजन मंडली चौपाल बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि आम जनता को कार्यक्रम में पहुंचने नहीं दिया गया और जनसुनवाई की प्रक्रिया को भी कमजोर किया गया। इसके साथ ही उन्होंने माही और सोम कमला आंबा बांध से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार पर कई सवाल उठाए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में और दूसरा डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के हमारे दम्बोला गांव में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का ग्राम विकास चौपाल जो थी वो ग्राम विकास चौपाल नहीं होते हुए कहा जाए कि हाई ड्रामा भजन मंडली चौपाल के रूप में तब्दील हुई। तो सुनवाई में पहले से उनको लिस्टेड थे कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है।
और जिससे बात करनी है उसको पहले से अधिकारियों के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको ये बोलना है, ये जवाब देना है। जन सुनवाई इसे कहते हैं कि आम जन की हिस्सेदारी हो, आम जन अपनी समस्या को गिनाए और उसका समाधान हो, उसको जन सुनवाई कहा जाता है। लेकिन भजनलाल जी ने एक ड्रामा किया गया। ये एक योरजगर साथी ने जब रोजगार की बात। डूंगरपुर जिले से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम में भाग लेने के लिए रवाना हुए। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से सागवाड़ा विधायक शंकरलाल देशा के नेतृत्व में समाजजन ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां भारी उत्साह देखा गया। विधायक ने कहा, कुछ संगठन आदिवासी समाज को उनकी परंपराओं से दूर करने और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में समाज को अपनी सांस्कृतिक पहचान और एकता को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय समागम दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। सुरक्षा मंच के बैनर तले जनजाति के लोग दिल्ली में रवाना हो रहे हैं। यहाँ से भारी संख्या में रवाना हो रहे हैं और जनजातियों की जो मांग है, जो सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, उसको लेकर के दिल्ली में जाएंगे और वहाँ से लाल किले से आदरणीय अमित जी शाह साहब जो है संबोधित करेंगे।